हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। 2 दिन का गैप हो गया, बच्चे बोल रहे होंगे वीडियोस कैसे नहीं आई बेटा। तो थोड़ा सा पर्सनल वर्क की वजह से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ डेफिनेटली आपको वीडियोस जो है वो डेली मिलेंगी। ठीक है, बायो की वीडियो भी मिलेगी, फिजिक्स की वीडियो भी मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर 6। ठीक है, और वही हमारा टारगेट 16 क्वेश्चन, 16 मार्क्स, और सारे के सारे हमारे होने चाहिए 16 मार्क्स। एक भी नंबर नहीं जाने देंगे, पूरे 16 नंबर लेकर जाएंगे हम सेक्शन ए से। तो है हमारा सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। एनिमल वेक्टर जो है पॉलिनेशन के लिए चाहिए, तो भाई वेलिस्नेरिया किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है, अबायोटिक फैक्टर है। वीट और मेज किसके थ्रू होते हैं भाई? ठीक है, विंड के थ्रू होते हैं, अबायोटिक फैक्टर है। जबकि एनिमल किसमें इंक्लूड होता है हमारा? बायोटिक फैक्टर में। तुम्हारा आंसर क्या होगा? यक्का। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इज कॉल्ड। जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है, ठीक है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है डीएनए पर, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कौन सी साइट होती है वो? प्रमोटर साइट हमारी, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है डीएनए पर। नेक्स्ट हम लेते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार बोला है इस तरह के क्वेश्चन बेटा जरूर आते हैं पेपर में, कॉलम ए कॉलम बी वाले क्वेश्चन। आप प्रीवियस सैंपल पेपर में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो कितने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने मैचड वाले करे। अब देखिए फायदा भी क्या होता है इन क्वेश्चंस का, कि हमारे कई साथ मतलब एक साथ कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, गोल्डन राइस किसमें एनरिच होता है हमारा? गोल्डन राइस विटामिन ए। ठीक, उसके बाद हमारा आता है बीटी कॉटन, यील्ड भी हमारी इंक्रीज हो गई और पेस्ट रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो गया। फ्लेवर सेवर टमाटो, इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ, जिसकी शेल्फ लाइफ है, जो उसका कवर होता है आउटर, उसकी लाइफ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और रोजी काव क्या है भाई? प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जो मदर के मिल्क में नेचुरली प्रोटीन होती है बीटा अल्फा लैक्टोअल्बुमिन प्रोटीन, वो रोजी काव में भी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप करेगी। ठीक है, ऑप्शन देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर हमारा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ जो एक इंडिविजुअल स्पीशीज है उसके कितने नंबर हैं टोटल पर यूनिट एरिया एक गिवन एरिया में और गिवन टाइम पर, क्या कहते हैं उसको? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए? नहीं होती भाई। आइसोलेशन ऑफ डीएनए? नहीं होती भाई। कटिंग ऑफ डीएनए? नहीं होती। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, हमने पढ़ा है, बड़े से छोटे की साइज में एगरोस जेल पर जो है वो डीएनए अरेंज हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर, और ये रहा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। बड़े ही प्यारे से क्वेश्चंस हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है। ये फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया मैचड आपका। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम भाई क्या है? मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ कितने हो जाएंगे? 45 क्रोमोसोम, क्योंकि एक क्रोमोसोम हमारा वहां पर कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लिंकेज, सीधा सीधा लिंकेज का तो सीधा संबंध है भैया मॉर्गन से। ठीक है, मॉर्गन ने करी थी लिंकेज पर स्टडी। वाई क्रोमोसोम, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगी, एलिमिनेशन राउंड खेलने हैं हम यहाँ पर, जो बचेगा वो वाई का, लेकिन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है हमारा? ट्राइसोमी। ठीक है, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। इससे हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 47। किसका एग्जाम्पल है बेटा ये है हमारा सोमैटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का एग्जाम्पल। ठीक, लास्ट आता वाई क्रोमोसोम, तो क्या बचा? टीडीएफ। लिख लो, नोट कर लो, टी फॉर टेस्टीज, डी फॉर डिटरमाइनिंग, एफ फॉर फैक्टर, टीडीएफ। टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जो कौन सा जो स्पर्म है वो फॉर्म होगा, एक्स वाला या वाई वाला, वो पता करता है टीडीएफ फैक्टर। ठीक है, एक तरह की जीन है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये बताती है कि जो कौन सा स्पर्म ऐसा है जिसमें एक्स जीन जाएगी, कौन सा स्पर्म ऐसा है जिसमें वाई क्रोमोसोम जाएगा या एक्स क्रोमोसोम जाएगा। टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर। देख लेना कौन सा आपका आंसर यहां पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। द प्राइमेट
द प्राइमेट विच एग्जिस्ट 15 मिलियन ईयर अगो। 15 मिलियन ईयर अगो हमारे कौन से प्राइमेट थे भाई? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, रामापिथेकस। ठीक, नेक्स्ट आता है, और एक चीज और यहाँ याद रखनी है आपको, इनके जो फॉसिल्स थे वो कहां से मिले थे? शिवालिक हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर एन इंजरी यूजुअली एटीएस इंजेक्शन इज गिवन। इंजरी के बाद एटीएस का इंजेक्शन देते हैं, सही बात है। इट प्रोवाइड्स, कैसी इम्यूनिटी दे रहा है? बाहर से दी जा रही है आपको इम्यूनिटी। ठीक है, देख लो पैसिव कहां है, ये क्या? पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो हमारे अंदर टिटनेस क्रिएट करता है, इसीलिए एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंजेक्शन दिया जा रहा है इसलिए वो कौन सी इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है? पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा, देखते हैं। हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क? वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, जो हमारी बॉडी में रहती है और फ्यूचर में भी अगर कभी इंफेक्शन हो तो फाइट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। द डेड पैथोजन स्टे इन द बॉडी एंड कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही। इट मीन सारे आंसर करेक्ट है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 और 3 नंबर के लिए जरूर तैयार करके जाना। एनाबीना बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, बिल्कुल होता है। एजोस्पिरिलम, बिल्कुल होता है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन अब हमसे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अधिकतर बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या ग्राफ आ गया, ग्राफ वाले क्वेश्चन हमें बड़े परेशान करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखा जाए ना अपने आप में बड़े इजी होते हैं, बस उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना है कि ये क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है बेटा, पेपर कभी टफ नहीं होता है। अगर आप देखो पेपर टफ नहीं होता, उसकी फ्रेमिंग टफ होती है। और जहां आपने फ्रेमिंग समझ ली पेपर की, आप समझ जाइए आपका पूरा पेपर, आपके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए ये 2 ग्राफ दे रखे हैं। ये बता रहा है कि इस ग्राफ में स्पीशीज ए जो है वो अकेले ग्रोथ कर रही है, तब क्या उसकी कंडीशन है, और जो जब वो ग्रो कर रही है पर्टिकुलर टाइम में स्पीशीज 2 के साथ, तब उसकी क्या कंडीशन। आप देख रहे हो जब ए अकेले ग्रोथ कर रही है तो ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है, मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन 2 के साथ काफी गैप क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, मतलब डिडक्ट हुई। क्या हुई? डिडक्ट हुई। ठीक, अगर आप यहां देखेंगे स्पीशीज 2 जब अकेले ग्रोथ कर रही थी तो ग्राफ ये था, लेकिन जब स्पीशीज 1 के साथ करने लगी तो ग्राफ क्या हो गया? मतलब डिफरेंस क्रिएट हुआ, लेकिन डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये, अगर ये ग्रोथ को एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है तो एक्चुअल में ये क्या कर रही है? कॉम्पिटिशन कर रही है, और सेम स्पीशीज हैं, ये ध्यान रखिए। अब कंक्लूजन क्या कर रहा है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर्ड इन दीज। एक्सक्लूजन तो हो ही नहीं रहा क्योंकि दोनों है, एक्सक्लूड नहीं हो रही है कोई भी। ठीक है, बोथ स्पीशीज आर अफेक्टेड बाय इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, बट स्पीशीज 1 इज अफेक्टेड लेस। नहीं भैया, 2 ज्यादा। आप देख रहे हो स्पीशीज 1 में तो कितना ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, ग्रोथ कहां थी और ग्रोथ कहां आ गई। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? बोथ स्पीशीज आर अफेक्टेड बाय इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, लेकिन स्पीशीज 2 कम अफेक्ट हो रही है, स्पीशीज 1 ज्यादा अफेक्ट हो रही है। आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर बेटा, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट सेगमेंट। आप देखो, और आप देखो इस चीज को आप ऑब्जर्व भी करो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैच कॉलम, पार्ट्यूरेशन क्या है भाई? डिलीवरी कहां लिख रही है? देखो, डिलीवरी ऑफ द बेबी। जेस्टेशन क्या है? एक ड्यूरेशन है एम्ब्रियो से, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर ग्रोथ तक का। ठीक है, सो द ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी एंड बर्थ। ओव्यूलेशन क्या हो गया? रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ गया इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम। फिर आ गया मेनोपॉज, स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मुझे समझ में नहीं आता ये छोड़ क्यों देते हैं जगह, जब एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो बताओ उसका। चलो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन मैं अभी यहीं पर बता दे रही हूँ, बताना सही बताया नहीं। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लीजिए भर दिया हमने उसका कॉलम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमारा, अगर आप देखो और कॉन्सेप्चुअली किसी भी चीज को बेटा आप पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। उसके लिए क्या है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहने चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं तो चीजों को पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। एक्स दे रखा है आपको, एक्स क्या बता रहा है? इनर मोस्ट वॉल लेयर बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है आपका एक्स? इनर मोस्ट वॉल लेयर है आपकी, जिसका नाम क्या है हमारा? टैपिटम। बिल्कुल सही बात, टैपिटम है।
एक्स परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, केवल प्रोटेक्शन का काम करती नहीं भैया, एक्स का मेन काम क्या है, टू गिव द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एमएनसी। तो आपका असर्शन क्या हो गया बेटा, करेक्ट, रीजन हो गया रॉन्ग, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन में। ध्यान से बेटा इन क्वेश्चंस को करके आना आप, ठीक है। अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे और आंसर भी आपके मोस्टली करेक्ट जाएंगे। लॉयन जैकाल दोनों किस पर फीड करते हैं, अदर एनिमल्स पर, बिल्कुल सही बात है। लॉयन एक प्रीडेटर है, जैकाल एक स्कैवेंजर है, ये भी सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। 10% लॉ के अकॉर्डिंग जाओगे तो लिंदमान भाई साहब कह गए थे कि 10% एनर्जी जाएगी ऊपर, तो भैया सीधी बात है लिंदमान के अकॉर्डिंग ऊपर जाके एनर्जी कम होती चली, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड परमानेंटली इन एनी ऑर्गेनिज्म, इट इज पास टू द नेक्स्ट। परमानेंटली नहीं रहती है, अपने पास नहीं रखना है सारा माल मसाला, दूसरे को भी देना है, दूसरा इंतजार कर रहा है भाई 10% मेरी लाओ मुझे, ठीक है, ये भी सही बात है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम कैन बी इजीली कंपेयर्ड। ये क्वेश्चन रिपीट है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो रिपीट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही बात है, हम स्टडी कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, जो मैग्नीट्यूड है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वो प्रोड्यूसर की फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी पर डिपेंड करता है और जो उस समय की एनवायरमेंटल कंडीशन उस पर। तो बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, सो द ऑप्शन इज, जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो गया हमारा, द ऑप्शन इज बी। ठीक है, रिपीटेटिव, आप देख रहे हो उस बात को कि जैसे जैसे आप सैंपल पेपर करते चले जाओगे ना, कुछ क्वेश्चन बड़े रिपीटेटिव मिलेंगे, हो सकता है सेम ना हो बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे। तो हमें एमसीक्यू को जस्ट ये नहीं पढ़ना कि ए बी सी डी, हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे जब हमारे 4 सैंपल पेपर और रह गए, 6 कर लिए हैं, 6 सैंपल पेपर, अभी 4 और है, ठीक है, और अगर उसके बाद कहोगे तो 10 और कराएंगे आपको, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो। फिजिक्स और बायो दोनों की वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, क्योंकि 16 नंबर खुद को ही नहीं लेने, फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी देने हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम सैंपल पेपर 7 के साथ, और बिना कोई गैप करे कंटिन्यूटी में वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।